वेलकम टू एग्जाम। आज हम पढ़ें BESE 134 पार्ट 12 शिक्षा के विभिन्न अभ्यासों के लिए शोध के निहितार्थ। शिक्षा के विभिन्न अभ्यासों में सुधार के लिए शोध की आवश्यकता। प्रत्येक समाज को क्रांतिक खोजों आविष्कारों का सामना करना पड़ता है। किसी भी समाज की स्थिति प्रगति और अनुकूल के लिए यह आवश्यक भी होता है। आपने आप अपने आसपास इसी तरह के कई नए परिवर्तन और विकास देखे होंगे या अनुभव करते होंगे। आप जानते होंगे कि भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा अधिकार 2010 के प्रदान किया गया है। सतत विकास लक्ष्य 2030 पर यूनेस्को के एजेंडा के माध्यम शिक्षा के सार्वभौमिकरण, समावेशी शिक्षा और जीवन परिवर्तन सीखने के लिए नए लक्षण की भी निर्धारित किए हैं। इसी तरह दिव्यांग लोगों का अधिकार RPWD अधिनियम 2016 ने हमारी औपचारिक शिक्षा को अधिकार समावेशी बनाने की वकालत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी नए शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन सभी सिफारिश का देश के सैनिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ता है। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के कारण संपूर्ण शिक्षा अधिगम प्रणाली में कुछ अभूतपूर्व समायोजन की भी आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सभी शिक्षार्थियों के लिए अधिगम प्रभावी, उपयोगी और वहनीय कैसे बनाया जाए, यह नीति निर्माणों और प्रशासनों के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि सबसे उपयुक्त, व्यवहारिक और लगता प्रभावी समाधान की खोज कैसे की जाए। हम कैसे तय करें कि कौन सा समाधान किन परिस्थिति में बेहतर है। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर को खोजने के लिए शोध करने की आवश्यकता होती है। शैक्षिक नीति निर्माण और प्रशासन, व्यावसायिक नेतृत्वकर्ता, वाक शिक्षक सभी किसी समस्या का संभावित समाधान खोजने के लिए शोध की मदद लेते हैं। शिक्षा के विभिन्न अभ्यासों में सुधार के लिए शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता निम्नलिखित रूप से पड़ सकती है। ज्ञान में विस्तार। शिक्षा शोध का मूल उद्देश्य ज्ञान के आधारों को बढ़ाने और मौजूद ज्ञान में कुछ सार्थक और उपयोगी ज्ञान को जोड़ना है। उदाहरण के लिए, शोध के माध्यम से नए अधिगम सिद्धांतों को खोजा गया है। प्रत्येक सिद्धांत सामाजिक रूप से उचित और स्वीकार्य ज्ञान निर्माण को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। शिक्षार्थियों और उनकी आवश्यकताओं को समझना। शिक्षा की प्रत्येक शिक्षक प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य शिक्षकों का विकास और उनके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक आवश्यकताओं, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता, उसके सीखने की गति और सीखने की शैली, उसका दृष्टिकोण, रुचि, आकांक्षाओं आदि पर होता है। शिक्षा के शोधार्थों के लिए यह शोध के लिए मुख्य क्षेत्र है। आपको शिक्षा में इन क्षेत्रों से संबंधित कई अध्ययन मिले होंगे। शास्त्रों तथा विषय को समझना। शैक्षिक शोध में शास्त्रीय ज्ञान अभी भी शोध का एक लोकप्रिय क्षेत्र नहीं है। आप बहुत लोगों को विभिन्न विज्ञान पढ़ाते हैं और देखा होगा या उनसे मिले होंगे। उनमें से कुछ अधिकांश लोगों एक बुनियादी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते कि वह विज्ञान क्या है। हालांकि विज्ञान अन्य शास्त्रों और विषयों का भी एक शास्त्रीय ज्ञान कैसे बढ़ता है, यह अपना विशेष स्थान और कैसे बनता है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका उत्तर शोध से भी मिल सकते हैं। विधियों और रणनीतियों की प्रभावशाली में को स्थापित करना। शैक्षिक शोध का एक बहुत ही सामान्य क्षेत्र एक नई विधि, रणनीति, निर्देशन, डिजाइन आदि की प्रभावशाली का पता लगाना भी होता है। इस क्षेत्र में कई प्रयोगात्मक और प्रयोगात्मक शोध किए गए हैं। कई लोग अलग अलग स्थिति में या शिक्षा प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों के लिए दो से अधिक विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। कक्षा की दैनिक समस्याओं का समाधान। शिक्षकों और शिक्षा के अन्य
अभ्यासकर्ताओं के बीच शिक्षा शोध का सबसे प्रचलित एवं सामान्य रूप कार्यात्मक शोध है। शिक्षकों के समूह द्वारा विशेष रूप से अपनी कक्षा, विद्यालय, संस्था की दैनिक समस्याओं के समाधान का पता लगाने के लिए क्रियात्मक शोध आमतौर पर किया जा रहा है। इस तरह के शोध संदर्भ विशेष के लिए बहुत ही अधिक प्रासंगिक है और इसका बहुत ही सीमित सामान्यीकरण किया जाता है। ये देख लेना एक बार। क्षेत्रीय स्थानीय स्तर पर सर्वेक्षण। ये सर्वेक्षण अध्ययन एक छोटी आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसका उद्देश्य जमीनी हकीकत को समझना और कुछ हस्तक्षेप की प्रभावशीलता की जांच करना है। उदाहरण के लिए, एक विशेष राज्य में शिक्षा के लिए निश्चित स्तर प्राथमिक माध्यमिक को पूरा करने पर शिक्षार्थियों को साइकिलिंग प्रदान करने की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण है। शिक्षा के विभिन्न अभ्यासों में सुधार के लिए वर्त अध्ययन की उपयुक्तता। वर्त अध्ययन एक ऐसा उपकरण भी है जिसका उपयोग न केवल एक शोध पद्धति के रूप में बल्कि शिक्षा अधिगम उपकरण के रूप में भी किया जा रहा है। नीचे के उपभागों में हम इन दोनों आयामों पर चर्चा करेंगे और इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि इस तरह के अध्ययन के परिणाम शिक्षा के विभिन्न अभ्यासों में सुधार के लिए कैसे प्रासंगिक हैं। शिक्षण अधिगम उपकरणों के रूप में वर्त अध्ययन है। वर्त अध्ययन का उपयोग शिक्षा अधिगम उपकरणों के साथ साथ शोध उपकरणों के रूप में भी किया जा रहा है। शिक्षण अधिगम उपकरणों के रूप में वर्त अध्ययन का उपयोग मूल रूप से शिक्षार्थियों के बीच उच्च स्तरीय चिंता कौशल विकसित करने, विश्लेषण कौशल, समस्या समाधान कौशल आदि पर केंद्रित है। इस तरह के वर्त अध्ययन वास्तविक जीवन की स्थिति और समस्याओं को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। वर्त अध्ययन परिदर्शन आधारित शिक्षा और अधिगम के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आप शिक्षक और अन्य विषय जैसे सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक, मानविकी, कानून, चिकित्सा आदि में शिक्षा अधिगम उपकरणों के रूप में वर्त अध्ययन के उपयोग को देख सकते हैं। किसी विषय या प्रकरण पर चर्चा करते समय अपेक्षा रूप से अधिगम के परिणाम, चर्चा के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे, विषय प्रकरण पर चर्चा के लिए शिक्षार्थियों हेतु अभ्यास प्रश्न का परिचय, शिक्षार्थियों की तैयारी, चर्चा की प्रकृति, समूह व्यक्तिगत चर्चा के लिए आवश्यकता समय, शोध विधि के रूप में वर्त अध्ययन को गुणवत्ता शोध पद्धति के रूप में जाना जाता है। स्टेक 1995 ने वर्त अध्ययन को एक विषय या प्रकरण की विशिष्टता और जटिल का अध्ययन है और इसे महत्वपूर्ण परिस्थिति में किसी गतिविधियों को समझने के रूप में परिभाषित किया है। एक बार देख लेना। ऑनलाइन शिकायत निवारण और प्रदान प्रणाली की प्रभावशाली इग्नू शिक्षार्थियों का एक वर्त अध्ययन। यह केस स्टडी इग्नू द्वारा अपनाई गई एक संस्था अभ्यास का उदाहरण है। ओडीएल प्रणाली में शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली ऐसे शिक्षार्थियों जो दूर दराज स्थानों पर रह रहे हैं और उनकी अपनी शिकायत को हल करने के लिए किसी भी अवसर तक पहुंच नहीं है। इस अध्ययन ने शिक्षार्थियों की शिकायत को निवारण करने के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण और प्रबंधन तंत्र आईजीआरएम के कामकाज, स्वीकरण और प्रभावशाली का विश्लेषण किया।
शोधकर्ताओं शोधियों ने जनसांख्यिकीय प्रश्न और प्रभावशाली के बारे में कथन साहित्य शोध को आकलन एकत्रित करने की एक विधि के रूप में प्रयोग किया। अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि अधिकांश शिक्षार्थी इग्नू की इस ऑनलाइन शिकायत के निवारण और प्रबंधन प्रणाली से संतुष्ट हैं, लेकिन उन्हें कुछ अतिरिक्त परिवर्तन का सुझाव दिया जाए, जैसे कि मोबाइल ऐप आधारित आईसीजीआरएएमएस पोर्टल का विकास। अध्ययन सामग्री का प्राप्ति न होने के लिए उनकी समस्या का प्रावधान किया जाए और इस अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए का प्रयास किया जाए। ये वो देख लेना। ये देख लेना एक बार। क्रियात्मक शोध विशिष्ट समस्याओं का समाधान। शिक्षा में कक्षा के अभ्यासों संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक शोध आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण शोध है। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न अभ्यासों के दैनिक समस्या को हल करना है। आप इकाई 11 क्रियात्मक शोध के बारे में पढ़ चुके हैं। आप क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया, चरणों और गुणों की अच्छी तरह से परिचित हैं। इस खंड में आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न अभ्यासों में सुधार के लिए क्रियात्मक शोध के प्रयोग के बारे में जानते हैं। शिक्षा के विभिन्न अभ्यास में सुधार करने पहले से मौजूद शिक्षा के विभिन्न अभ्यासों में सुधार करने और शिक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए क्रियात्मक शोध का उपयोग किया जाता है। कैसो और कैमिस 1986। विभिन्न क्रियात्मक शोध का अध्ययन करते समय आप देख सकते हैं कि ऐसे अधिकांश शोध समस्या शिक्षा के विभिन्न अभ्यासकर्ताओं के अनुभव से जुड़े प्रश्न या समस्याओं से उत्पन्न होते हैं। यह शोध की समस्या एक कक्षा की समस्या की हो सकती है, ऐसे विद्यालय से संबंधित समस्या या पूरे शैक्षिक क्षेत्र या जिले का कोई भी प्रशासनिक या प्रावधान से संबंधित समस्या हो सकती है। लेकिन क्रियात्मक शोध के बारे में एक बात सत्य है कि इस तरह के अध्ययन का सामान्यीकरण बहुत सीमित होता है। इसका उपयोग शिक्षकों और अभ्यासकर्ताओं द्वारा किया स्थानीय या विशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने के लिए किया जा सकता है। यह शोध उन समस्याओं की स्थिति या स्थिति पर चिंता करने, समस्या के विभिन्न पहलू को पता लगाने और जांच करने, समस्या की संभवतः समाधान खोज सबसे उपयुक्त समाधान लागू करने और शिक्षा अधिगम वातावरण को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। ये देख लेने के बाद ये भी को देख लेना। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के विभिन्न अभ्यास में सुधार हेतु राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की भूमिका। प्रणाली स्तर पर चिंता करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एएनएस नामक एक बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया, जिसमें एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सुनिश्चित किया गया है। यह सर्वेक्षण देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 3, 5 और 8 स्तर पर किया गया है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के लाभ परीक्षा से प्राप्त परिणाम सुधार के लिए मार्गदर्शन के लिए पूरी जनसंख्या में प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करता है। सर्वेक्षण के प्राप्त निश्चित शिक्षार्थियों के अधिगम के स्तर में गुणवत्ता सुधार कर लाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और कक्षा स्तर पर शिक्षा नीति योजना और उसके क्रियात्मक ये काम मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। कक्षा 3, 5, 8 और 10 में अध्ययनरत शिक्षार्थी साल के अंत तक क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं से संबंधित अधिगम परिणामों को मापकर
उसका एक अनुसूची प्रदान करते हैं। यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आकलन, शिक्षा प्रक्रिया और अधिगम परिणाम के अंतर्संबंध को समझने में शोधकर्ता, शोध्य, साहित्य, शैक्षिक योजना और नीति निर्माणों के लिए उपयोगित होगा। ये लंबे समय तक थेलानियों के बद रहने से शिक्षार्थियों के सामाजिक, संवेगी और संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में अधिक पड़ने वाले प्रभाव का व्यवस्थित रूप से समझने में मदद करेंगे। बाकी देख लेने पर बाकी चैप्टर समाप्त होता है।